जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। गाइज, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का आपका टॉपिक क्या है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा दें। आज का जो आपका टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही नीडेड टॉपिक है, अर्थात ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। इसके बिना आपकी इनऑर्गेनिक अथवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। इस टॉपिक का यूज आपका चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, दोनों में होता है। अर्थात इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एकेडमिक में भी और नॉन एकेडमिक अर्थात कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ देखिए, आप नाम से ही क्लियर है। क्या क्लियर है? देखिए, यहाँ लिखा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है, इसको आप ब्रेक करिए दो पार्ट में तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन ठीक का निगेटिविटी, ठीक का निगेटिविटी, ठीक अर्थात इलेक्ट्रॉन का ऋणी, इलेक्ट्रॉन का ऋणी। अब इससे आपको क्या समझना है? इससे समझना यही है कि यहाँ पे जो बात हो रही है ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन को लेकर के, अर्थात इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को लेकर के ही बात हो रही है। यानी कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा जिससे ऋणी कहलाता, यानी ऋणी हो जाता होगा, अर्थात उधारी हो जाता होगा या नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता होगा, ठीक। अर्थात इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव कैरी करना क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब देखिए, इसको हम कैसे समझते हैं अच्छे से, उसको आप देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये मेनली देखा जाता है या इसकी शुरुआत होती है कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड से, अर्थात ऐसे कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, वहाँ से इसका शुरुआत होता है। आप यूँ कहें कि जो ओरिजिन है इस टॉपिक का वो कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड ही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं जनरली तीन टाइप के पाए जाते हैं: आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। फिर आप जानते हैं कि जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है ये कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है इसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनता है, अर्थात ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड कहा जाता है। और जो तीसरा आपका है वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसमें एक एटम जिसका ऑक्टेट पूरा रहता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से कंपाउंड बनता है। तो जो कोवैलेंटली कंपाउंड होता है इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे आप कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और इन्हीं कोवैलेंट बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, अर्थात उन्हीं कोवैलेंटली इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है किसी एक एटम की तरफ, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह एटम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर बात आती है कौन से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को? तो कोवैलेंटली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक। चलिए इसको आप कुछ इस प्रकार समझिए कि जैसे राम और श्याम, ठीक, ये दो व्यक्ति हैं। ये दोनों व्यक्ति एक सामान खरीदते हैं और उस सामान को खरीदने में पैसे की शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? पैसे की शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं। सपोज करिए कि वो सामान 100 रुपये का है, जिसमें ये दोनों लोग अपना 50-50 रुपये लगा के सामान खरीद लेते हैं, और मान लेते हैं कि हमारा वो सामान क्या है? एक बॉक्स है, ठीक। क्या है? एक बॉक्स है। तो जब ये दोनों लोग एक बॉक्स खरीदते हैं तो मान लीजिए जहाँ खरीदे होंगे मतलब मार्केट में, तो वहाँ से जब लेकर आएंगे ये बॉक्स, तो ये दोनों अपने हाथों से इसको पकड़े रहेंगे ऐसे ही, ठीक। ये मान लीजिए बॉक्स हो गया, बीच में रख लेंगे और इधर से इसे पकड़े रहेंगे। जब इस बॉक्स को ऐसे पकड़े रहेंगे तो
अभी जो बॉक्स है इन दोनों के बीच में है, लेकिन किसी रीजन बस सपोज करिए या मानिए कि मान लीजिए कि श्याम के कॉन्टैक्ट का कोई मिल जाए, अर्थात कोई पहचान वाला मिल जाए, तो श्याम क्या सोचेगा, उसके दिमाग में आएगा कि यार जो देखे हमको वो समझे कि बॉक्स मेरा है, अर्थात थोड़ा अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में, यानी अपना इमेज बनाने के लिए ये बॉक्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ठीक। और अगर इसी प्रकार राम के कॉन्टैक्ट कोई मिल जाता है तो राम सोचेगा कि हम भी अपना इमेज बढ़ा लें, तो ये बॉक्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा। अर्थात इन बॉक्स को अपनी तरफ खींचना ही कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसे कैसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री की भाषा में कोई भी आपका मॉलिक्यूल है जो कोवेलेंटली बाउंडेड है, मान लेते हैं कि AB है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हम यहाँ बॉक्स कर रहे हैं, यही ये बॉन्ड है। अब ये क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अर्थात इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और B इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इन्हीं खींचतानी को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय विच, ठीक, ए एटम कैन अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। मतलब ये क्या है, ये एटम की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह कोवेलेंटली बॉन्डेड, यानी कि जो एटम बना अपने में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जिसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर चलिए इसको अब हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन द covalently bonded molecule by which a atom attract shared pair of इलेक्ट्रॉन, जिसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है आपका बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक। हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम in the covalently bonded molecule by which a atom attract shared pair of electron, ब्रैकेट में बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में एटम की वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक। तो आता है, इसको आप डिफाइन कर लेंगे तो आप लिखेंगे 10 इट कैन बी डिफाइंड एज
ठीक, इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन कोवैलेंटली bonded molecule covalently bonded molecule by which an atom attract shared pair of electron towards itself called electronegativity। हमने क्या लिखा? हमने लिखा था टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल बाय विच एन एटम अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अर्थात एटम की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में वह एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल है या लेटर है वो है चाई। ठीक, CHI। क्या है? CHI। तो आप लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये ग्रीक लेटर है, मतलब ग्रीक का वर्ड है, रिप्रेजेंटेशन है, ग्रीक लेटर चाई। ठीक, इसको आप ऐसे बना लेंगे चाई। ठीक, अर्थात इसे चाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने क्या लिखा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर चाई। अब देखिए तो हमारा कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन हो जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तो समझ लेते हैं, फिर इसके पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बात करते हैं और फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, तो आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल। ठीक, तो HCl मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि इसमें ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ये कुछ इस तरह होता है और ये कुछ इस तरह होता है। ठीक, जिसको आप ऐसे भी लिख लेते हैं कि H और Cl ऐसे, जिसमें इस बॉन्ड का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक बॉन्ड जब बनता है कोई सिंगल तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन अपने पास खींचेगा। ठीक, जिससे कि इसका डुप्लीट कंप्लीट हो जाए। देखिए कंप्लीट तो है इसका, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ खींच के अर्थात अपने न्यूक्लियस के पास रखना चाहते हैं, और ये क्लोरीन क्या करेगा? अपने पास खींचेगा। तो इसमें इस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को वही एटम खींच पाएगा या खींचेगा जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की अधिक होगी। ठीक, तो ऐसा देखा गया कि जो क्लोरीन एटम है इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की अधिक होती है, अतः ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ये अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अधिक खींच लेता है उसे कहते हैं आप अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहते हैं? अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो कम खींचता है उसे आप कहते हैं लो अथवा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें क्या देखा गया कि जो क्लोरीन एटम है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अर्थात ये अपनी तरफ अधिक खींचता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अभी आपको बीच में दिख रहे हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं मोर इस क्लोरीन की तरफ, अर्थात ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो ये कुछ ऐसे दिखाया जाता है
इस प्रकार से, ठीक। अर्थात अभी जो इलेक्ट्रॉन आपको बीच बीच में दिख रहे थे दोनों के, वो अब बीच में ना रह के जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा एटम है, अर्थात जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो अधिक है वो अटैच है, उधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक तरफ अधिक शिफ्ट रहते हैं और दूसरी तरफ कम, जिससे इस पे जनरेट होता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव उस एटम पर जनरेट होता है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, ठीक, और पार्शियल नेगेटिव उसके पास जनरेट होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे राम और श्याम वाला, तो ये जो राम है या श्याम है, जिसने मान लीजिए हमने माना कि श्याम अगर बॉक्स अपनी तरफ खींच लेता है तो इस श्याम को आप कहेंगे बेईमान व्यक्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, बेईमान व्यक्ति कहेंगे, और राम हो जाएगा वहां पे ईमानदार व्यक्ति। क्या हो जाएगा, ईमानदार व्यक्ति हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो इसी को हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, अर्थात इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव, ठीक। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। फिर इस बॉन्ड को कहा जाता है पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। ये बॉन्ड क्या कहलाता है, पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक, पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप इसमें बना के लिख लेंगे, लिखेंगे क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको और हम बता दें कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कोई भी एटम होता है जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, सपोज करिए कि हमारा एक मॉलिक्यूल है ऐसे CH3Cl, जिसमें अगर इधर इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो एटम है अर्थात क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से अधिक है, ठीक। अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया जाता है, शिफ्टिंग दिखाई जाती है, ध्यान रखिएगा बोथ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन की, ना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की। जिधर दोनों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई जाती है उधर ऐसा ग्रुप अर्थात ऐसा एटम अटैच रहता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक। चलिए फिर अब देखते हैं इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। तो आप हेडिंग बनाएंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड एंड ग्रुप, ठीक, पीरियड एंड ग्रुप। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें इन पीरियड, ठीक। देखिए जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अर्थात बाएं से दाएं चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने की वजह से जेड इफेक्ट का मान इंक्रीज करता है। क्या होता है, जेड इफेक्ट का मान इंक्रीज करता है। जेड इफेक्ट मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से उस न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाता है और साथ ही साथ एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियाई, और इसी को आप यूँ कह लीजिए साइज, ठीक। यह क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है, ठीक, एटम की रेडियाई घटती है, ओवरऑल पावर बढ़ जाता है। जब पावर बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का अर्थात पॉजिटिवली चार्ज वाला पावर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक। तो जितने ज़्यादा साइज छोटा होता है उतना ही अधिक इसकी पावर बढ़ती है। तो आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज घटती है, अतः जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे ऑन मूविंग
लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई वो आर साइज डिक्रीजेज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय विच जिसके कारण एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स increases therefore electronegativity increases हमने क्या लिखा? हमने लिखा on moving left to right atomic radii are size decreases because effective nuclear charge increases जिसके कारण by which ability of attracting electron of atoms increases यानी जिसकी वजह से एटम के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर और बढ़ जाती है, आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। और एक चीज़ आप यहाँ पे और थोड़ा ऐड कर लीजिएगा कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड लिखिएगा, इन ए पीरियड, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए पहले हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें पहले, चलिए पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आपके सेकंड पीरियड की कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंटली कुछ ऐसा डाटा पाया गया जो आपका सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, अर्थात लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इन सब में जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, और जो इसका डाटा है वो है 1.0, इसका 1.5, इसका 2.0, इसका 2.5, इसका 3.0, इसका 3.5 और इसका 4.0। इन सब में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्लोरीन होता है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम होता है। तो अगर इनकी बात की जाए इंक्रीजिंग अथवा डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो अब इसको आप अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो एग्जाम में आपको ये डाटा नहीं दिया जाता है और पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको वहां पे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक। फिर जब आप अरेंज करेंगे, मान लीजिए हम कि इसी की इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर लें तो ऐसे अरेंज कर लेंगे, ठीक, कि हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी प्रकार मान लीजिए आपको अन्य एग्जाम्पल दे दिया जाए जिसमें आपको डाटा ना दिया जाए, ठीक। जैसे बात कर लिया जाए सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आगे उसी प्रकार एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक। तो इसको हम कुछ घुमा के लिख रहे हैं सिलिकॉन, ठीक। फिर यहाँ लिख रहे हैं क्लोरीन, ठीक। फिर यहाँ लिख रहे हैं फास्फोरस। अब अगर इन्हीं पांचों में आपको देखना हो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी और किसकी कम होगी, तो इनको आप पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए, जिसमें सबसे पहले आप देखते हैं सोडियम लिखा है, फिर मैग्नीशियम लिखा है, उसके बाद लिखा है आपका, देखिए एल्युमिनियम तो इसमें लिखे नहीं हम, फिर इसमें है सिलिकॉन है, क्योंकि एल्युमिनियम तो लिखा नहीं गया है तो हो जाएगा सिलिकॉन आपका। फिर आपका आता है फास्फोरस, फिर आता है क्लोरीन। तो आप देख रहे हैं कि आप लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में, अर्थात एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं और ये लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में लिख दिए गए हैं, अर्थात बाएं से दाएं के ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, अतः
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अर्थात अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से होगा। तो आई होप आपका ये इधर का टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं डाउन द ग्रुप। देखिए, टॉप टू बॉटम मूव करने पर किसी भी ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है तथा जेड इफेक्ट का मान डिक्रीज करता है। जेड इफेक्ट का मान डिक्रीज करने से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो डिक्रीज करता है। अर्थात न्यूक्लियर पावर क्या होता है, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। अर्थात आप लिखेंगे इसमें ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय विच पावर ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेज एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। चलिए, आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग बनाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आप लिखेंगे देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें से हम पहला देखते हैं एटॉमिक साइज। क्या देखते हैं, एटॉमिक साइज। देखिए, कुछ डाटा हम लिख नहीं रहे हैं, बट खाली बोल दे रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, जिससे आपका समय बचेगा और आप आसानी से लिख लेंगे। पहला क्या है, एटॉमिक साइज। ठीक, एटॉमिक साइज। तो देखिए, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती है वैसे वैसे जेड इफेक्ट का मान घटता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। बट अगर एटॉमिक साइज घट रही है तो जेड इफेक्ट अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अर्थात न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो अगर आप इसका वन लाइन आंसर देखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, अर्थात एटॉमिक साइज। फिर आप यहां अगर लिखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक, चलिए, पहला आपका हो गया फैक्टर अफेक्टिंग। दूसरा आप देख लेते हैं, दूसरा आप देखेंगे जेड इफेक्ट। ठीक, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए इसका क्या रोल है, तो जेड इफेक्ट का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ता है, अर्थात न्यूक्लियस का पावर जितना ज़्यादा बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी उतना ही ज़्यादा बढ़ती है, उतना ज़्यादा क्या होती है, बढ़ती है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अर्थात with increase in effective nuclear charge electronegativity increases because nuclear power increases। तो आपका ये भी हो गया। अगर इसी का हम एग्जांपल देखें और ये बात करें हम कि आपका एक सोडियम है, ठीक, और बात किया जाए फिर आपका फास्फोरस है, तो इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी, तो आप देखेंगे कि सोडियम की तुलना में यानी कंपेयर में फास्फोरस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अर्थात जेड इफेक्ट का मान अधिक होता है, अतः इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे अधिक होगी। इस पर भी हम आपको क्वेश्चन दे देंगे आपका जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर अगला देखिए आप, अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हिंदी में आप कहते हैं
ऑक्सीकरण अवस्था, यहां पर हम जिस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं वो प्लस वाले की बात करें। आप जानते हैं कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट दो होता है, एक प्लस होता है, एक नेगेटिव होता है, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये पॉजिटिव के लिए लिखे हैं हम, ठीक। किसी भी एटम की पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट जितना अधिक होता है जेड इफेक्ट का मान उतना ही अधिक होता है। जैसे कोई एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक। और वहीं बगल में ही मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक। वहीं बगल में एल्युमिनियम है जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो यहाँ आप कहेंगे कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, मैग्नीशियम की 2 है और एल्युमिनियम की 3 है। इन सब में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी? तो किसी भी एटम का जितना अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अधिक होगी, ठीक। अर्थात जो जितना ही अधिक पॉजिटिव चार्ज रखेगा वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। जैसे कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा भूखा रहता है वो भोजन करने के लिए अर्थात भोजन को खोजने के लिए या भोजन खाने के लिए उतना ही ज़्यादा परेशान होता है, ठीक। और भोजन पाते ही बहुत तेज़ी से भोजन करता है अर्थात खाना खाता है। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, उतना अधिक जेड इफेक्ट का मान और उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के है। यहाँ पे नेगेटिव की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए नेगेटिव वो है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में है तो जब वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींच चुका है तो अब वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ऑक्सीजन है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, नेगेटिव में है, अभी इलेक्ट्रॉन तो ये फिर खींचेगा लेकिन ये जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है ये उसको रिपेल भी करेगा। ये क्या करेगा? उसको रिपेल भी करेगा, ठीक। तो पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये दूसरे इलेक्ट्रॉन खींचने की जो इसकी क्षमता हो जाती है थोड़ा घट जाती है। जैसा कि आप देखे हैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जिसमें आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला फैक्टर क्या है आपका। तो आपका अगला फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, देखिए शील्डिंग इफेक्ट मतलब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो जितने ज़्यादा अधिक शील्डिंग इफेक्ट होगा न्यूक्लियस का पावर उतना ही कम होगा। अर्थात विथ इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर पावर डिक्रीजेज एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। अर्थात अगर बात किया जाए इसके फैक्टर को लेकर के तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर शील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट मान बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन आर रिपल्सन, ठीक। मतलब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है किसी सेल में वो जितना अधिक होंगे उनमें रिपल्सन उतना अधिक होगा। जब रिपल्सन उतना ही अधिक होगा तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको ये खींच नहीं पाएगा तेजी से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का पावर घटता जाएगा। जब घटता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक दो फैक्टर और हैं उसको देख लेते हैं। चलिए अगला फैक्टर देख लेते हैं। तो अगला फैक्टर आपका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आप लिखेंगे ग्रेटर द परसेंटेज यस कैरेक्टर कमा ग्रेटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी। अर्थात डिफरेंट हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में से अर्थात डिफरेंट हाइब्रिडाइड मॉलिक्यूल में जिस मॉलिक्यूल के एटम के पास जितना ही अधिक परसेंटेज यस कैरेक्टर होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही अधिक होगा, ठीक। अब ये क्या फैक्टर है? तो सबसे पहले हम समझ लें कि आप परसेंटेज यस कैरेक्टर निकालते कैसे हैं। तो जनरली देखिए आपके
तीन ऐसे हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स होते हैं, अर्थात sp, sp2 एंड sp3, जिनमें s ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, अर्थात sp, sp2 और sp3 में आपको s ऑर्बिटल का मिक्सिंग दिख रहा है, यानी कि इनमें s ऑर्बिटल है। तो परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, ये देखिए, किस हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में अर्थात किस हाइब्रिडाइजेशन में s की मात्रा कितनी अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, वही कहलाता है परसेंटेज s कैरेक्टर। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर s और p मिल करके अर्थात sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो sp अर्थात दोनों मिल करके अपने आप में 100% है। तो यहाँ पे कितना परसेंट s है, ये कितना परसेंट p है, तो आप देख रहे हैं यहाँ दो ऑर्बिटल, तो 2 से आप 100 में डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 50-50%, अर्थात यहाँ पर 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है, ठीक, अर्थात दोनों इक्वल हैं। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं जो 100% के इक्वल हैं, तो यहाँ पे इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक का 33.3%। तो जो एक है वो यस है और पी यहाँ पे 2 हैं, अतः यहाँ पर जो यस है वो 33% है। कितना है? 33% है। और जो पी है आपका वो है आपका 66.6% है लगभग, ठीक, या 67 जो भी है, नियर अबाउट 67% के आसपास है। और यहाँ पे देखा जाए अगर उसी प्रकार से, तो जो आपका यस है ये 25% है, अर्थात sp हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर 50% है, इसमें 33% है और इसमें 25% है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी, ठीक। कितनी होती है इसका हम डाटा देख लेंगे। तो इसका जो आपका डाटा होता है, इसका होता है 3.29, ठीक, इसका होता है 2.75 और इसका होता है आपका 2.48, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अतः अगर कहीं आपको मॉलिक्यूल दे दिए जाएं ऐसे ही, जैसे आपका एक दे दिया जाए ऐसे जो sp3 में हो, ठीक, CH4 हो गया, ठीक, फिर आपको दे दिया जाए ऐसे C डबल बॉन्ड C, ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर एक आपको ये दे दिया जाए इस प्रकार से। और बात की जाए इस कार्बन की मतलब ये नेगेटिव साइन नहीं है, कार्बन हम दिखा रहे हैं कि ये वाले कार्बन की, इनकी, ठीक। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा वो आपका ये वाला शो करेगा, ठीक, अर्थात अगर बांड की ब्रेकिंग होगी यानी कि बांड ब्रेक करेगा तो सबसे अधिक बांड ब्रेक करने के लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये क्या है, इसके पास 50% परसेंटेज कैरेक्टर है, ठीक। तो वह हाइड्रोजन से बहुत तेजी से बांड को ब्रेक कर लेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन जोड़े हैं हर जगह, तो यहाँ भी जोड़ लेते हैं, तो इससे बहुत तेजी से बांड को अपनी तरफ खींच लेगा। कहने का मतलब हमारे ये है, अर्थात जिस भी ऑर्बिटल के पास या जिस भी हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी अधिक होगी। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि जो यस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, किससे? पी से, ठीक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इसी का ही है, जो आपका बचा है वो है डिटरमाइनिंग मेथड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कैसे डिफाइन करें, कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए कई सारे मेथड हैं जिनको हम अगले वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल यहाँ के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। वो क्वेश्चन क्या है आप लिख लीजिए। आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जो कुछ डाटा आपको फॉलो मिल रहे हैं, अर्थात कुछ हम यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल दे रहे हैं और उनको आप इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ लिखिएगा। तो आप लिखिए क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे पहला आपका है, ठीक, जिसमें हम लिखे हैं लिथियम प्लस है, फिर आपका पोटेशियम प्लस है, सीजियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है और सोडियम प्लस है। ये पहला आपका क्वेश्चन है। दूसरा है आपका ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक। दूसरा आपका हो गया। तीसरा हम लिखेंगे इसी प्रकार, सी वाला कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3 प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है। देखिए ये वाला हम थोड़ा मिक्स करके दिए हैं, जिसमें आयन भी हमने दिया है और न्यूट्रल एटम भी दिया है, ठीक। तो इन सबको आप अरेंज करिएगा कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी अधिक है, ठीक, और इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।